चलो भाई, इंटीग्रेशन को बस हो गया। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, अरे उधर उधर हो, हाँ अच्छा ये आवाज आ रहा है। चलो, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए 3 बहुत बड़े मेथड्स हैं, इस पर बहुत ज़्यादा समझें। तो 3 मेथड में से पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जिसको हम लोग U/V बोलते हैं, और एक आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हमने पार्शियल फ्रैक्शन 10th में किया, ऐसा कुछ किया, A/डिनोमिनेटर प्लस B/डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू, टेक्स्ट बुक में देखा तो समझा, समझा तो नहीं करो। चलो, तो पहले अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड है। देखो 10 में से 8 बार ये मेथड तुमको काम आएगा, ओके। और आज ये भी पढ़ेंगे हम लोग को कोएफिशिएंट लिखते हैं कि कोएफिशिएंट नीचे क्यों डालना है, ठीक है। फॉर्मूलाज पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी देख लो, जो भी तुम्हारे फॉर्मूलाज है ना, वो सारा तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीग्रेशन का। क्या है वो? स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब जैसे हमने डेरिवेटिव में कैसे किया था कि अगर डेरिवेटिव ऑफ sin x है तो हम cos x लिखते हैं, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ sin phi x है तो हम लिखते थे cos phi x into डेरिवेटिव ऑफ phi x, जिसका आंसर phi आ जाता, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था। तो यहाँ पे भी कल हमने जैसे किया कि इंटीग्रेशन ऑफ सपोज से sin nx, तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस cos nx by n। समझे? ये शॉर्टकट है। हाँ। लेकिन ये आया कहाँ से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से आता है। कहाँ से आता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। वो मेथड अभी हमको देखना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। बड़े बड़े सम्स में हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत काम आएगा, छोटे छोटे सम्स में तो ये चलो इग्नोर भी हो सकता है, इतना कोई इशू नहीं है। तो फॉर्मेट देखो क्या होगा इसका, ऐसे होगा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ gx dx। मतलब मेन फंक्शन जिसका हमको इंटीग्रेशन करना है, ध्यान देना कैसे होगा, समझे। अभी एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ sin, तो ये मेरा हुआ f gx से अंदर आ गया मेरे को x को, तो ये हो गया दूसरा फंक्शन, समझे। फंक्शन के अंदर फंक्शन, समझे। हाँ, फॉरेन टर्म हो गया, जैसे हम लोग कुछ फॉरेन टर्म बोलते हैं, समझे। और यहाँ पे dx, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या ये? जब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो अभी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे बड़ा इशू ये है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। यहाँ x चाहिए, यहाँ dx चाहिए। अगर यहाँ पे m रहा तो यहाँ पे dm चाहिए, यहाँ पे t रहा तो यहाँ पे dt चाहिए, यहाँ पे e रहा तो यहाँ पे de चाहिए। क्या sin m dm भी स्टैंडर्ड फॉर्म है? हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या sin t dt स्टैंडर्ड फॉर्म है? हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या sin e d स्टैंडर्ड फॉर्म है? हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये फॉर्मेट है x dx m dm t dt e d, ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो क्या करो? सब्स्टिट्यूट करो। जो gx दिया है, उसको सब्स्टिट्यूट करो कोई दूसरे वेरिएबल। सपोज मैंने से लिया x² को t, तो लिखने का तरीका कैसे है? हमको पता है ये फॉरेन टर्म है, हाँ। और हमको पता है कि इस वजह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बना रहा है। समझ लो क्या बोल रहा हूँ? इस वजह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बना रहा है। तो परेशान कौन कर रहा है? ये। जैसे कल हमने किया डिनोमिनेटर को हटाओ, अब हमको इसको हटाना है, समझे। तो कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग x² इक्वल टू t, कुछ भी ले सकते हैं t। सब्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट स्टेप, इमीडिएट स्टेप, इसको डिफरेंशिएट करो। क्या करो इसको? विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या होगा? 2x dt का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dt बाय dx। समझे? हाँ, समझे हम लोग को क्या करना? ठीक है।
हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या डालेंगे, टी डालेंगे, हाँ बराबर ना। चलो एक्स स्क्वायर की जगह पे टी डालते हैं, साइन टी। अब dx तो चलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है t, तो यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ से हमको dt क्या मिल रहा है, 2x dx। क्या मिल रहा है, 2x एक्चुअली हमें को ये सम नहीं लेना चाहिए क्योंकि अभी u into v में जाएगा, थोड़ा हमने बड़ा सम ले लिया। ठीक है, मैं बता देता हूँ, u into v नहीं करूँगा, सम करके छोड़ देता हूँ, समझे, क्योंकि अभी u into v में जाएगा। वो जब हम लोग सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो क्या बनेगा मालूम है, ये लूप, फिर वापस चलेगा, फिर वापस चलेगा, फिर वापस चलेगा। तो उसको कैसे रोकना है वो सब अगर अभी खोल दिया तो फिर मजा नहीं आएगा, समझे। तो बता देता हूँ करना क्या है, इसके बाद एक थोड़ा इजी सम ले लेते हैं जो जल्दी हो जाए। चलो तो देखो, अब हम लोग ने क्या किया, इधर क्या आएगा अभी, dt की जगह dx की जगह पे, तो dx इधर लेता हूँ तो 2x नीचे आएगा, समझे। तो क्या होगा, dt by 2x, नहीं ना फिर गलत हो जाएगा, यार dt की जगह हमने dt dx की जगह पे हमको चाहिए ना, तो 2x भाई क्या करेगा। हाँ सर, आप सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहे हो, क्या बोलते हैं एक्स स्क्वायर रखो ना, वो कट नहीं होगा, साइन में ये गड़बड़ हो गया एक्चुअली बड़ा। ठीक है, इसको रखते हैं सम को, ये आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, और कोई मेथड से नहीं हो सकता है। सेकंड मेथड ये फटाफट हो जाएगा, आज तो नहीं होगा लेकिन कल के लेक्चर में चालू हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। है बड़ी फॉर्मूला है, मस्त फॉर्मूला है। चलो अरे मस्त देखी होगी तुम लोगों ने, उसमें u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u, ऐसा। हाँ अरे मस्त है वो फॉर्मूला। ठीक है, एक छोटा सा स्टैंडर्ड सम ले लेते हैं कोई भी, ये अच्छा सम है। चलो cot log x बाय x का इंटीग्रेशन करो dx के साथ। इसमें ना तुमको भगवान हिंट देते जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद मैं इसका भी शॉर्टकट देता हूँ तुमको, सब्स्टिट्यूशन का भी 1 मिनट में आते हैं। पहले सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है वो देखो। सब्स्टिट्यूशन वो टर्म का करना है, ध्यान देना, सब्स्टिट्यूशन वो टर्म का करना है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में हो। ये तुमको लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट उसका करना है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में हो, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन में मर जाओगे, समझे। सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, जैसे अभी हमने किया तो हमारे पास 2x नहीं था, समझे। ये दूसरे मेथड से जाएगा जो मैंने सम किया हुआ था। जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में हो उसको ही सब्स्टिट्यूट करना और किसको नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे कितने टर्म्स पढ़े, देखो cot x है, cot x अपॉन x, cot x अपॉन x आएगा। चलो cot के लिए फॉरेन टर्म ये, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे एक और चोर है, वो ये नीचे वाला x, इसको भी हटाना है, तो वन शॉट सब्स्टिट्यूशन होगा। सुनो, ये भी बात है कि बहुत बार जो सब्स्टिट्यूशन होता है फॉरेन टर्म का ही होता है। या फॉरेन टर्म क्या है, log x। अब मैंने क्या बोला, सब्स्टिट्यूट वो टर्म करो जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में हो। बोलो log x का डेरिवेटिव है 1/x हमारे पास, तो log x तुम्हारा सही सब्स्टिट्यूशन, समझे। हाँ, तो ये हिंट फेंकता हुआ रहेगा, देखो log x और x नीचे दिया ना x ऐसे। तो चलो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूटिंग log x इक्वल टू t। जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया, पहला स्टेप क्या करना है, इसको डेरिवेट करना है। इसका डेरिवेट क्या होगा, 1/x dt by dx। तो dt क्या बनेगा, 1/x into dx, ठीक है। चलो ध्यान दो, हाँ नहीं हाँ वो बोल रहा है dx कर रहे हैं हम लोग को, नहीं हमको 1/x बराबर दिया हुआ है, क्या हुआ, हमको सब टी में चाहिए। चलो इंटीग्रेशन cot log x की जगह पे क्या डालेंगे, t t।
सुनो, यहाँ पे 1/x dx था, उसकी जगह पे क्या डालेंगे? dt। अब तुम्हारे पास cot x का इंटीग्रेशन है, फॉर्मूला है ना cot x की इंटीग्रेशन की, क्या है बोलो? माइनस cos x स्क्वायर, माइनस cos x स्क्वायर, कुछ भी बात कॉट की नहीं है सर। cot की नहीं है, कॉट का रूट ऑफ cos x square x minus 1 है। तो फिर cot का मैं तुमको देता हूँ, उसका है log of sin x, उसका इंटीग्रेशन। हाँ log of sin x मैं देता हूँ, उसका शॉर्टकट भी बता दो आया कैसे, ठीक है? चलो फिर तो फॉर्मूला में ऐड कर दें। log of सुनो sin t प्लस c, ये इसका इंटीग्रल है क्या? नहीं दिया हुआ है इसमें, नहीं cot नहीं दिया हुआ वो है, फॉर्मूला में नॉट दिया ही नहीं है। tan स्क्वायर भी नहीं है। cot क्या होता है? cos by sin, हाँ हाँ तो log of sin गारंटी, समझे? वो बताऊंगा मैं मेथड कैसा निकालना है तुमको, ठीक है? हाँ करेक्ट, हाँ। कैसे हुआ ये? हाँ बराबर, सब लोग ने सम यहाँ पे छोड़ देंगे। हमको क्वेश्चन किसमें पूछा है? x में, हमको आंसर भी x में ही चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे? रीसब्स्टिट्यूटिंग t, तो आंसर फाइनल आंसर क्या आएगा तुम्हारा बताओ? log of sin of log x प्लस c, ये हुआ इसका आंसर। याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ ये cot t है, t इंटू टी नहीं हो रहा, t स्क्वायर लिखो, ठीक है? तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या है? log of sin t और प्लस c, तो हमको कलम में लिख लिया क्यों डालना है प्लस c, और ये तुम्हारा हो गया आंसर। क्या? फॉर्मूलाज में ऐड कर दें। हाँ ये वाला ऐड कर दो कि इंटीग्रेशन ऑफ cot ax plus b के फॉर्म में ला दो। इसमें हाँ करते हैं, और नीचे एक है कैसे तो हाँ। चलो समझे कैसे हुआ? हाँ। तो ये आपने जो आगे 3 में छोड़ा है उसमें लिखना है ना। हाँ जो आगे 3 पे छोड़ा है ना उसमें ये लिखो, उसमें उसके फॉर्मूलाज है आगे लिख हाँ बस न्यू फॉर्मूलाज, यहाँ फॉर्मूलाज गिवन बाय सर लिख दो, कंटिन्यू में लिखो ना बस, और क्या है? इसको पॉज यहाँ पे, क्या पॉज है कि स्टॉप? चलो कोरोलरी वन, प्रॉपर्टी वन जो तुम लोग बोल रहे हो, कल ही हमने किया था एक्चुअली। एक फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर उसका इंटीग्रेशन दूसरा फंक्शन है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ऐसे होता है, ठीक है? हम लोग देखो जानेंगे, ठीक है? एक फंक्शन जिसका डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन है, अगर ये कैसे साइन का कॉस है, तो अगर साइन ए एक्स प्लस बी आया तो उसका इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स प्लस बी होगा, लेकिन हमने कल क्या किया था? एक्स का कोएफिशिएंट नीचे आएगा। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलो एक सम ले लेते हैं, एग्जांपल से इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 5x माइनस 4, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल तुम लोग भूल गए कि तुमको क्या करना है, ये कोरोलरी लगानी नहीं है तुम लोग को, एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन मेथड काम आएगा, ठीक है? चलो sec स्क्वायर x का स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉरी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या चाहिए हमको? sec स्क्वायर x स्टैंडर्ड फॉर्म क्या चाहिए? sec स्क्वायर x, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं। उसको डिस्टर्ब कौन कर रहा है? 5x माइनस 4, तो टेक 5x माइनस 4 इज इक्वल्स टू t, जैसे ही t लिया तो उसको क्या करना है? डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इसका आंसर क्या आएगा? 5 dt by dx, ठीक है? सुनो अब क्या बोल रहा है वो? 5 dx इक्वल टू dt, हम लोग ऐसे करते हैं, पर क्या हमारे पास 5 dx है क्या? तो क्या करो, dx इक्वल्स टू dt by 5 कर दो, हाँ। ये भी चलेगा, dx को dt by, क्योंकि हमारे पास अभी सब्स्टिट्यूट करने के लिए सिर्फ dx है,
फाई dx नहीं है हमारे पास, लेकिन dx तो है ना, तो हम लोग को dx के जगह पे dt के टर्म्स चाहिए, और ये तो फॉरेन टर्म मतलब कांस्टेंट है, इसका तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो वैसे ही बाहर जाने वाला। ठीक है, चलो करें इसको। तो अब इन बन जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, इसके जगह पे t, dx के जगह पे dt बाय 5, ये 1/5 बाहर जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t dt, बोलो सेक स्क्वायर tan t 1/5 into tan t plus c प्लस c। अब t की जगह पे क्या डालेंगे, 5x - 4, रीसब्स्टिट्यूटिंग, इधर लिखना पड़ेगा हमको, रीसब्स्टिट्यूटिंग 10 5x - 4 प्लस c। ये आ गया आंसर। देखो हुआ बात वही हुई। देखो एक फंक्शन ax + b के फॉर्म में, एक फंक्शन ax + b के फॉर्म में, इसका आंसर दूसरा फंक्शन ax + b के फॉर्म में है, दूसरा फंक्शन ax + b के फॉर्म में है, नीचे 1/a आया, तो शॉर्टकट ये है, लेकिन इसका प्रूफ ये है कि नीचे 1/a क्यों आता है, समझे? तो अगर ऐसे आता है 2 मार्क्स का सम, तो करके दिखाओ, बोर्ड में अगर 2 मार्क्स का सम आता है तो करके दिखाओ उनको। अगर तुमको करके नहीं दिखाना, तुमको डायरेक्टली ये स्टेप के बाद ये स्टेप लिखनी है, अलाउड है। कंडीशन तुम मेंशन करोगे बाय कोरोलरी 1, नंबर नहीं चेंज कर सकते हो, और ये कोरोलरी तुमको लिखनी पड़ेगी पूरी की पूरी, समझे? ये कोरोलरी 1 क्या बोलती है, अगर f of x = है सेम, कुछ नहीं है, if function of x = another function of x, then function of ax + b = another function of ax + b, जहाँ पे x कोएफिशिएंट में है। जनरल फॉर्म लिख के तुम लोग, इस पे तुमको टीचर 1 मार्क देगी और इस पे तुमको 1 मार्क देगी, और अगर तुम ऐसा सम करोगे तो इस पूरे पे 1 मार्क मिलनी है तुम लोग को, और इस पे 1 मार्क मिलनी है। सब्स्टिट्यूशन पे, राइट सब्स्टिट्यूशन पे 1 मार्क है, समझे? दोनों मेथड कैसे हुए? पक्का? हाँ, ये कोरोलरी 1 है, समझे? चलो पहले एक सम करते हैं, फिर कोरोलरी 2 पे आते हैं। ठीक है, सम का क्वेश्चन देखो क्या है, इंटीग्रेट sin inverse x the whole cube upon √1 - x² dx। समझे? हाँ, ये सब है हमारे पास। अभी हम एग्जाम में स्टक हो गए कि क्या करें, क्योंकि हमको u/v तो रूल नहीं है, हमारे पास u/v रूल नहीं है। तो जब फंसोगे तो सब्स्टिट्यूशन का सोचो। सुनो, हम ऐसे विश करते कि ये x⁻n हो और नीचे कुछ नहीं हो, तो हम लोग सीधा सीधा सॉल्व करें, पर वो तो है नहीं। सब्स्टिट्यूशन में क्या बोला है कि जिसको तुम सब्स्टिट्यूट कर रहे हो उसका डेरिवेटिव अंदर प्रेजेंट होना चाहिए कि नहीं चाहिए? होना चाहिए। तो बोलो यहाँ पे किसको सब्स्टिट्यूट करें? साइन इनवर्स ऑफ x को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट साइन इनवर्स x = t। ध्यान देना, हाँ, क्योंकि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारे पास प्रेजेंट है, वो है 1/√1 - x², ये है। तो इसका डेरिवेट करो, इसका डेरिवेट क्या आएगा, 1/√1 - x² = dt/dx। समझे कि नहीं? हाँ, ये dx ऊपर जाएगा, ले लो यहीं पे ऊपर। हमको पता है कि 1/√1 - x² dx को क्या डालना है, dt। ठीक है, मतलब ये पूरा टर्म dt हो गया तुम्हारा। ठीक है, और वो t तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन गया पूरा, सीधा t³ dt, सिंपल, एज सिंपल एज इट कैन बी। समझे? चलो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t⁴/4 + c, t⁴/4 + c। ठीक है, अब ध्यान देना, अब t⁴ को हम लोग क्या करेंगे, t को रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हम लोग को, तो t की जगह पे क्या डालना पड़ेगा, साइन इनवर्स x the whole raised to 4/4 plus c। समझे? तुम लोग अगर देखोगे तो ये एक्चुअली में x⁻n के फॉर्म में आंसर आया है। अगर यहाँ पे सिंपल x⁻n होता तो x⁻n + 1/n + 1, लेकिन ये बड़ा टर्म निकल गया, तो इसके कोरोलरी बनती है
तो कॉरोलरी ये बनती है कि अगर तुम्हारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक कोई भी फंक्शन रेज टू n हो, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स रेज टू n है, समझे? अगर कोई भी फंक्शन रेज टू n हो, अगर कोई भी फंक्शन रेज टू n हो और उसके साथ इस फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल हो, अगर उसके साथ इस फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल हो, तो तुम लोग डायरेक्टली जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन लिखो, जो n दिया हुआ है उसको n+1 दो, नीचे n+1 को और प्लस c करो। ये बन गई शॉर्टकट नंबर 2, कोरोलरी नंबर 2। एक फंक्शन जिसका रेज टू n दिया हो और उसी का ही डेरिवेटिव इधर प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फंक्शन है, जैसे x क्यूब ले लिया, क्यूब अभी हो गया ना, x⁴ ले लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे हमको दिया रहा कि 4x³ dx। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, दो तरीके हैं, एक क्या है कि x⁴ और x⁴ को आप लोग x⁴ x⁴ को आपस में इंडाइसेस लगाओ, 4 बाहर लगाओ, आंसर वही आने वाला है। यहाँ तो अगर किसको याद आती है कि ये कोरोलरी 2 है, तो कोरोलरी 2 सीधा क्या बोलेगी, सीधा x⁴ अपॉन x⁴ 5 प्लस अपॉन x⁴ हो गया वही आंसर, समझे? x⁴ 5 अपॉन 5 डायरेक्ट आंसर होगा उसका, समझे कि नहीं समझे? हाँ क्लियर? इसका डेरिवेटिव ये है 4x³ 4x³ समझे कि नहीं समझे? हाँ कैसे होगा कि नहीं होगा? चलो तो समझे सेकंड कोरोलरी कैसे बनी? हाँ लगाओ हेल्प करेगी। हाँ ध्यान दो, समझो। Integration of cos 7 into sin x dx। दोनों सम वन शॉट में देखो, फंक्शन रेज टू n, फंक्शन का डेरिवेटिव है इधर माइनस नहीं है, नहीं है, तो क्या हुआ? नहीं है तो माइनस माइनस कर दो और क्या, बराबर ना? गलती एडजस्टमेंट तो कर सकते हैं, बाहर माइनस दिया इधर माइनस दिया, हाँ आंसर बात वही होगी ना। चलो इसका डेरिवेटिव है यहाँ पे, हाँ है, क्या ये रेज टू n है? सीधा इसका आंसर क्या आएगा, cos 8 cos x रेज टू 8 अपॉन 8 प्लस c, और ये बाहर वाला माइनस। अगर तुमको नहीं समझता है तो क्या करना पड़ेगा, किसी एक को हमको टी पुट करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होंगे। समझो अगर ये माइनस नहीं होगा तो बच्चे क्या बोलेंगे, सर ने बोला था कि जिसको टी पुट करेंगे उसका डेरिवेटिव यहाँ पे होना चाहिए। ऐसे तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है, वो है नहीं, साइन का डेरिवेटिव हट गया, लेकिन पावर फिर, लेकिन तुम मर जाओगे इधर। पता है क्या, कैसे? पावर यहाँ पे तुमने इसको टी लिया, साइन x को टी लिया, cos x dx dt बोलोगे। यहाँ पे cos x तो है नहीं, यहाँ पे cos raised to 7 है। चलो हमने इसको cos raised to 6 into 6 लिखा, into cos लिखा, तो भी cos, एक तो cos बच गया ना, एक cos में एक साइन में और एक t में समाएगा, फंस जाओगे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट cos को ही करना है, जिसको n है ना उसको ही सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि फ्यूचर में ये t raised to n बनेगा। तो cos को अगर t सब्स्टिट्यूट किया, समझे, sin x dx dt बन गया t raised to 7, इसका इंटीग्रेशन t raised to 8/8, फिर t को क्या डालेंगे, cos, ये लो cos raised to 8/8, और माइनस की साइन तो वहां पे शिफ्ट कर देंगे। समझे कैसे होगा? हाँ चलो ये सम देखो, फंक्शन रेज टू n, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है क्या, है, सीधा आंसर क्या होगा इसका, e raised to x raised to 7/7, या e raised to 7x/7 भी लिख सकते हैं, प्लस c दोनों में आएगा। समझे कैसे हुआ? तो
अगर एग्जाम में ये सम आता है तुम डायरेक्टली ये लिखते हो, फिर लिखते हो बाय कोरोलरी 2 और ये कोरोलरी लिखते हो, तुमको फुल 2 मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग नहीं देंगे, तुमको कोरोलरी मेंशन करनी ही है। या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो और लिखना पड़ेगा यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ समझे कि नहीं समझे? ये देखो दिखने में खतरनाक सम 1 सेकंड में हो गया। ओके चलो नहीं तो फिर इसमें क्या है, सम तो है, तुम कैसे कर रहे हो? वही नहीं, एक बार में पूरी एक्सरसाइज आपको कर देते थे। ऐसे ही होगा ना, जब मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरा किया हुआ सम तुमको समझेगा। जब तक इंटीग्रेशन खुद हाथ नहीं चलेंगे तब तक इंटीग्रेशन होने वाला नहीं है। एक्सरसाइज के तुमको सब सम एटलीस्ट 3 बार करने पड़ेंगे, तो क्या तीसरी बार में स्पीड बढ़ेगी। मेथड तो वही रहेगा ना, स्पीड बढ़ेगी। और इसमें क्या है, सारे सम्स सेम नहीं है, अलग अलग है, वन ऑफ अ काइंड है हर एक सम। तो एग्जाम में ना क्लिक होना चाहिए कि इस सम में ये करना है। वो ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में वो सेकंड एक्सरसाइज याद है जिसमें नीचे थे टू प्रूव दैट वाले सम्स, हर एक में अपना 10-12 सम्स थे, अपने अपने बन रहे थे सब सब। किसमें रैशनलाइज किया, किसमें थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज किया हम लोगों ने, समझे? तो ये भी वही सिस्टम है, समझे? वैसे ठीक है। चलो पहले एक सम करते हैं, फिर कोरोलरी से इन्वेंट करते हैं। आ जाओ समझो। किसने मुझे पूछा, ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। ऐसे चलो cot x ही करते हैं, तुमको प्रूव करके दिखाना। cot x dx, तुमको मैंने फॉर्मूला दी पहले इसकी, अभी इसको प्रूव करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। cot x का इंटीग्रेशन मुझे याद नहीं, पर मुझे बेसिक्स आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। cot x को हम लिख सकते हैं cos x by sin x। हमको सर ने बोला था कि जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो उसको क्या करो, t सब्स्टिट्यूट करो। यहाँ पे हम दोनों को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इजी सब्स्टिट्यूशन साइन का है। क्यों मैं साइन कर रहा हूँ, एक तो डिनोमिनेटर निकालना है, ठीक है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सुनो, sin x को क्या लिख रहे हैं, t, तो क्या होगा cos x, dx को dt by dx हो गया ना, तो cos x dx निकल गया। चलो तो यहाँ पे करता हूँ अभी, sin x की जगह पे क्या आएगा, t, cos x dx की जगह पे क्या आएगा, dt, ये 1/t हो गया। 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t है ना, बराबर ना, log t प्लस c, log को t को वापस सब्स्टिट्यूट करो, क्या होगा, log of sin x t को क्या ला रहा है, sin x प्लस, तुमको दी मैंने फॉर्मूला, समझे? इसी तरीके से तुम लोग tan x का भी निकाल, समझा ना, नहीं समझा? समझा। हाँ, इसी तरीके से तुम लोग इंटीग्रेशन ऑफ tan x भी कर सकते हो। हाँ, ट्राई क्या कर रहा है इसमें, sin x by cos x है, dx, बराबर? हाँ, चलो किसको डी डालेंगे, cos x को डी डाल दे, पक्का है cos x को डी डालेंगे, माइनस ठीक है? cos x का डेरिवेटिव माइनस, सुनो, माइनस sin x dx हो जाएगा इधर, dt, हमारे पास तो प्लस sin x है, माइनस उसको दे दो, और क्या, तो sin x dx बंद हो गया। वो बैटरी का वो है, अच्छा ठीक है, तो sin x dx की जगह पे माइनस dt आएगा, माइनस को बाहर रखते हैं, और इसकी जगह पे t माइनस log ऑफ t की जगह पे बस t प्लस c कर दो, फिर t की जगह पे क्या डालेंगे हम लोग, cos x माइनस log ऑफ cos x प्लस c, ये हो गया तुम्हारा tan का इंटीग्रेशन। सुनो अभी कोरोलरी नहीं भाई, ये सबसे फेवरेट कोरोलरी है मेरी, ये मैं बहुत यूज करता हूँ। इसको मैं बोलता हूँ नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, इसको बोलते हैं नीचे का डेरिवेटिव ऊपर। देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर, इसका डेरिवेटिव ऊपर। अगर तुम्हारे पास एक इंटीग्रेशन है
जिसमें नीचे एक फंक्शन है, इसके ऊपर उसका डेरिवेटिव है dx के साथ, तो तुम डायरेक्टली log ऑफ फंक्शन लिख सकते हो और सम खत्म। समझे? तुम डायरेक्टली log ऑफ फंक्शन लिख सकते हो, सम खत्म, वहीं पे फिनिश। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर। ये बहुत बार यूज होगा, कोरोलरी 3 एग्जाम में बहुत बार आती है। समझे? अभी समझो कोई एक सम डेवलप हुआ, क्या मतलब? अभी अगर हम लोग का माइनस तो अब मुझे पता है ना sin x को इसको नीचे का डेरिवेटिव ऊपर तो है ही, बराबर, लेकिन मैं जब इधर माइनस माइनस करूंगा अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, बराबर, तो ये तो चला गया और माइनस रह गया। सिंपल सी चीज। अब समझो मुझे एक सम आया, फॉर एग्जांपल से इंटीग्रेशन ऑफ, मेरे पास आया है कि समझो 4x³ + 9x² + 14x, ठीक है, यहाँ पे आता है 12x² + 18x + 14dx। अब लोग परेशान कि ये सम सॉल्व कैसे करें, कि दो इक्वेशन दी है, फिर इसमें क्या बताते हैं कि इसको पहले स्प्लिट द मिडिल टर्म करो, ये करो, वो करो, लेकिन हमेशा डिनोमिनेटर को डेरिवेट करके देखो। इसका डेरिवेटिव 12x² आता है, इसका डेरिवेटिव 18x आता है, 14 log ऑफ 4x³ + 9x² + 14x + c खत्म। सब किधर ये क्यों? अरे सत्यम तुमने काली बिल्ली है। चलो कोरोनरी 4 चौथी बोली 4 करोड़ में चलो ये अगर सम होता हमारे पास, अज्यूमिंग हमको कोरोलरी नहीं मालूम, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट किसको करना है? जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो। log x को करें क्योंकि इसका डेरिवेटिव देखो अवेलेबल है 1/x, तो सब्स्टिट्यूटिंग log x इक्वल्स टू t, बिकॉज log x का डेरिवेटिव अवेलेबल है हमारे पास 1/x। 1/x dx dt बन जाएगा, बराबर ना? देखो dt/dx आएगा, dx ऊपर ले लिया मैंने, तो ये पूरा टर्म 1/x dx, ये क्या बन गया? dt इंटीग्रेशन dt, ये 1, इसका हो जाएगा √t, ठीक है। √t को हम लोग हाफ लिखते हैं, हाफ को ऊपर लेके आएंगे तो -1 हो जाएगा, -½ हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t⁻⁻½ dt। चलो -½ + 1 अपॉन -½ + 1, t⁻½ अपॉन हाफ प्लस c, तो 2√t प्लस c, t क्या है हमारा? log x, ठीक है, तो 2√log x प्लस c, ये आंसर आया। हाँ, ये आंसर आया। एक और ले लेते हैं, इधर ही हो जाएगा वो सब से। चलो t किसको ले? हाँ, इधर वाले e⁻x को t लेंगे, समझे? देखो e⁻x को हम लोग t लेंगे, तो e⁻x dx क्या बन जाएगा? dt, बराबर, तो यहाँ पे आएगा 1/√t dt, जिसका अभी हमने किया आंसर क्या आया? 2√t dt, 2√t प्लस c, तो 2√e⁻x प्लस c। ऑब्जर्वेशन देखी क्या? ऑब्जर्वेशन, चलो अगर इंटीग्रेशन है, रूट के अंदर एक फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है dx, तो आंसर आएगा log ऑफ √, जो ये फंक्शन रहा। सर log हाँ, log नहीं आ रहा सर, वो आ रहा, सॉरी 2 है,
2 सब में आएगा क्या? हाँ हाँ 2 सब में चेक करो 2 सब में आ रहा है। सर क्योंकि 1/रूट है ना तो फिर 2 सब में आएगा। चलो फिर 2 रूट ऑफ अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये बन गई जनरल फॉर्म है। समझे? हाँ समझो। में कोई ऐसा एग्जांपल है हमारे पास, कोई बड़ी इक्वेशन आई, से सपोज e रेज़ टू एक्स स्क्वायर, e रेज़ टू एक्स पकड़ो प्लस से 4x क्यूब अंडर रूट में 4x स्क्वायर अंडर रूट आया, और ऊपर हमको आएगा 8x प्लस e रेज़ टू एक्स। तो एग्जाम में ऐसे सम देकर डर नहीं जाना है हम लोग को। एग्जाम में क्या करना है, पहले चेक करना है अंदर वाले का डेरिवेटिव ऊपर है क्या। है। हाँ, इसका आंसर 2 रूट नीचे, बस 2 इंटू डिनोमिनेटर प्लस सी, 2 इंटू डिनोमिनेटर प्लस सी, सीधा सीधा। समझे? 2 इंटू डिनोमिनेटर प्लस सी। क्लियर? ये कोरोलरी 4। हाँ, ये चारों कोरोलरीज भी तुम लोग फॉर्मूला में डाल दो। चले भाई, चालू करें। ये सब करो। चलो इंटीग्रेशन 1 प्लस log x अपॉन log x इंटू एक्स। अभी ध्यान देना t किसको डालना है, t log x को डालेंगे कि 1 प्लस log x को डालेंगे कि x log x को डालेंगे कि मैं सीधा इसका आंसर लिखूं क्या, log x डॉट x प्लस c। देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, x log x का डेरिवेटिव है ऊपर, x log x को u इंटू v करेंगे तो ये आंसर है। हाँ वही किया, ऐसे देखने में लगा माइनस नहीं है ना नीचे, मल्टीप्लाई हाँ x log x बोला ना मैंने। हाँ फिर समझे? हाँ ये सिमी, मैंने पूरा सम बताया, तूने पूरे सम में ध्यान नहीं दिया है। नहीं देखा मैंने आपने। क्यों बात कर रहे हो पर? क्यों बात कर रहे हो? वो सत्यम में सत्यम देख, आधी चीजें तू रॉन्ग बोलते हैं, क्लास डिस्टर्ब करता है, इसलिए से बाहर चले जा। मैं यहाँ तो तू आके एक्सप्लेन कर मेरी जगह पे। अगर तुझे हर सम में कॉन्ट्रडिक्ट डालना ही है तो नहीं, लिंक नहीं तोड़, लिंक नहीं तोड़ मेरी, ठीक है? x log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 प्लस log x, सीधा नीचे का डेरिवेटिव ऊपर। अगर कंफ्यूजन होती है तो हम लोग किसी एक को t डाल के देख सकते हैं। जब इसको t डालोगे तो इसका डेरिवेटिव, जब इसको t डालोगे तो उसका डेरिवेटिव ऊपर यही आएगा, 1 प्लस log x dx हमारा dt बनेगा। समझे? ऐसे समझूं को आने चाहिए। चलो ये सम देखते हैं अभी। अगर तुमको दिया रहा से cos रूट x अपॉन रूट x dx, अभी ये सब कैसे करेंगे? इसमें कोई तरीका नहीं हमको सॉल्व करने का, u बाय v है नहीं, रूट x कट हो नहीं सकता। कट करेंगे क्या रूट x? नहीं ना, कोई नहीं है। रूट x cos 1 कांस्टेंट हो गया, x लगा दो उसको, खत्म। सुनो, तो हम लोग को t डालना है। अच्छा, t किसको डालना है? जिसका डेरिवेटिव हो, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं है। सर है ना रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, बाहर 2 डाल देंगे नीचे। सुनो, ऐसी चीज में बेसिक्स पे जाओ। cos x में फॉरेन टर्म क्या है? रूट x। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? cos x। तो फॉरेन टर्म को x डाल दो और t डाल दो, सॉरी। तो ध्यान दो कैसे, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट x इक्वल टू dt बाय। अगर dx उधर लिया मैंने, पर मेरे पास तो 1 अपॉन रूट एक्स dx है। यहाँ पे हमारा 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx आया है, तो क्या हुआ? 2 यहाँ से हटा के 2 यहाँ दे देते, समझे? नंबर चलता है वहां पे जाकर, क्योंकि ये न t है न x है, तो ये हमारी इक्वेशन को हार्म करेगा ही नहीं। अब ये वाला हमारा बन गया, सुनो, इंटीग्रेशन ऑफ cos t टू dt, तो 2 को बाहर रखें। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin t बाहर 2 प्लस c, t को क्या डालेंगे हम लोग वापस? तो 2 sin रूट x प्लस c रहा इसका तुम्हारा आंसर। ऐसे बनेंगे इंटीग्रेशन के सम्स। समझा ये सम कैसे हुआ? हाँ, चलो ये सम देखते हैं। ये सम थोड़ा अच्छा है।
इंटीग्रेशन ऑफ 5 raised to 5 raised to x into 5। अब ये मुझे सुनो, ये मुझे a raised to x दिख रहा है, हाँ ये भी a raised to x दिख रहा है, लेकिन ना फॉरेन टर्म इसके पास है। समझ रहे हो मेरी ऑब्जर्वेशन? देखो ये भी a raised to x है, ये भी a raised to x है, ये भी a raised to x है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ, और ये क्या है? फॉरेन टर्म है। निकालना किसको है हमको? फॉरेन टर्म को। तो किसको t डालेंगे? 5 raised to x को हम t डालेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 5 raised to x log 5 dt by dx। बोलो हाँ है ना? dx वाले ने ध्यान देना। 5 raised to x log 5 dx क्या होता है? dt होता है। क्या होगा वो? dt होगा। समझे? चलो ध्यान देना। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 5 raised to x dx तो है, पर log 5 नहीं। पर log 5 एक नंबर है जो मेरी इक्वेशन में बाहर रुकेगा, इंटीग्रेट होगा नहीं वो, तो log 5 नीचे ले लूं, तो मतलब 5 raised to x dx dt by log 5। समझे? अभी इसको डालेंगे इधर। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ 5 raised to t, ये पूरा क्या हो गया? चलो ध्यान दो, सर इन लोग ने जो भी 1/x के बाद log x वो इंटीग्रेशन लगे सब में मॉड। हाँ वो मॉड में लिखते हैं, एक्चुअली मॉड लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, कहीं बुक्स में मॉड लिखा हुआ था, दोनों में इतना कुछ फर्क नहीं। समझे? मतलब लॉग ऑफ एक्चुअली ज्यादा प्रॉपर लॉग ऑफ मॉड ऑफ होता है, तो मॉड डालें। हाँ मतलब हम लोग ने कैसे किया, वो नीचे वाले डेरिवेटिव ऊपर है, हम लोग ने कैसे किया कि log ऑफ डिनोमिनेटर ना, log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर लिखो तो भी चलेगा। मतलब किधर वो दिया है, किधर ये दिया है, सेफ मॉड है। चलो ये सॉल्व करके दिखाओ कैसे होगा ये। देखो सॉल्व करो, जल्दी करो। हुआ सॉल्व? बॉल है। ऑप्शन ही नहीं है। चलो सबका ये आया? सर इतनी देर से आपका फोन चालू है, उसका टाइम लिमिट खत्म हो गया। उसका ये आया सबका आंसर? हाँ ठीक है, लो हो गया। चलो हाँ 1 सेकंड का समय, 1 सेकंड का। सर सी है ना, सी है ना, सी ऑप्शन है नीचे इसका। का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है वो माइनस। सुनो, इसको तुम लोग इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू माइनस x है ना, e रेज़ टू x प्लस 1 हाँ या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस e रेज़ टू x अपॉन e रेज़ टू x, e रेज़ टू x ऊपर चढ़ा जाएगा, इसका डेरिवेटिव e रेज़ चलो इसका डेरिवेटिव 0, Zero, इसका हाँ। डेरिवेटिव e रेज़ टू x, मरना यहाँ नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। सी आंसर। हाँ यहाँ तक मत करना, शॉर्टकट करना। समझा? सी। कोरोलरीज के बाद यही शॉर्ट इंटीग्रेशन के यही शॉर्टकट्स हैं।
सर एंट्रेंस में भी ऐसे ही सर हाँ उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है ना एंट्रेंस में भी। शॉर्टकट से ज़्यादा बहुत इजीली से मिल जाएगा। मैंने इंटीग्रेशन के डेरिवेटिव कितना इंपॉर्टेंट तुम सोच सकते हो। हाँ तुम लोगों के डेरिवेटिव कितना इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन खाली एक ही स्टेप होता है हमेशा, बाकी डेरिवेटिव और अलजेब्रा है। हाँ डेरिवेटिव में भी वही था ना, डेरिवेटिव खाली एक स्टेप होता है, बाकी पूरे अलजेब्रा। सिंपलीफिकेशन इज द की। तो बचपन में नहीं हमको बोलते थे कि वो 100/20 करो, तो बच्चे बोलते थे इतना भी किया तो राइट मिलेगा ना हमको, क्योंकि पूछता नहीं इसके आगे करने को, यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो सिंपलीफिकेशन की वैल्यू है ना कि 5, फिर बहुत सारे बच्चे 5/1 लिखते हैं एग्जाम में, डरते हैं 5/1 5 होता पता नहीं 5/1 तो है, 5/1 तो है, ये तो श्योर है, राइट है। ऑप्शन बी को हमने, तो ये सब देख रहा है दुनिया कहाँ पहुंच गई। चले आगे। मस्त है ये सब। 1/3x 3x plus 7x raised to minus n dx। 1/3x plus 7x raised to minus n। इसको सॉल्व करो। x के ऊपर ही खाली माइनस है, x के ऊपर माइनस n n पहुंच गए इसको। आ जाओ। 3x plus 1/7x 7/x raised to n dx। अब हो जाएगा 1/3 x raised to n plus 1, क्योंकि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x into x raised to n plus 1 हो जाएगा, प्लस 7 the whole raised to x raised to n dx। ये x raised to n ऊपर चढ़ेगा, x raised to n upon 3x n plus 1 plus 7 dx। समझे? चलो अब किसको हमको डेरिवेट लेना है वो ध्यान देना है, ठीक है। डेरिवेट उसको करना है तो t उसको लेना है जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, ठीक है। x रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या होता है? n x रेज़ टू n -1 होता है, नहीं होगा। x रेज़ टू n + 1 का डेरिवेटिव ये आएगा, हां पर 3 में ठीक है। हां 3 है तो कोई इशू नहीं है। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, बस मैं सीधा x रेज़ टू n + 1 को t लेता हूँ ना, ठीक है। x रेज़ टू n + 1 को t लेता हूँ, इसका डेरिवेटिव n + 1 x रेज़ टू n + 1 - 1 dt by dx। क्लियर? x रेज़ टू n, ये n + 1 एक नंबर हो गया और ये dt हो गया, यहाँ dx डाल देते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं, तो x रेज़ टू n dx हो गया 1/n + 1 dt। समझे? हाँ चलो तो ये पूरा मेरा क्या बन गया 1/n + 1 dt। इंटीग्रेशन में ये 1/n + 1 और ये dt कैसे लिखता हूँ 3t बराबर 3t + 7 1/3t + 7 log 3 ये 1/x के फॉर्म में है, इसको पावर नहीं है देखो, पावर नहीं है तो log तो ये 1/x के फॉर्म में है, पावर नहीं है तो फिर वो 1/x के फॉर्म में, तो 1/x log of 3t + 7 3t + 7 by 3। अभी ये कोएफिशिएंट तो नीचे 3 आएगा। अब t की जगह पर तुम लोग क्या डाल दोगे x रेज़ टू n + 1 और यहाँ पे प्लस c। आंसर t में नहीं रखना है, क्वेश्चन x में है, आंसर भी x में चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करेंगे, ये मिस्टेक हमको नहीं करनी। हाँ समझे कि नहीं समझे? हाँ सर हाँ ओके क्लियर? सब लोग को समझ कैसे हुआ? यस। चलो
दोनों सर सेम बी इतना कॉन्ट्रडिक्टरी कैसे हो गया, एक में माइनस एक में प्लस? सर नीचे रहेगा लग तो बी है ठीक है चलो देखते हैं। आ जाओ, पहले तो चेक करना है नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है नहीं है। किधर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर? नीचे का डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव e रेज़ टू x आता है, हाँ। ऊपर e रेज़ टू x प्लस 1 है, प्लस 1 तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर तो पहली बात नहीं है, सब बच्चे ऐसे उसको उठा के करके आएंगे सॉल्व, समझे? तो ये तो मेथड नहीं हो रहा। अब हमको बहुत बेसिक्स पे जाना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना है, क्योंकि यही हमको परेशान सर अगर हम दो ऊपर नीचे -1 करें कुछ भी करो तो रैशनलाइज से तो होगा नहीं, क्योंकि फिर अननेसेसरी स्क्वायर्स आ जाएंगे। तो क्या करो, जब ऐसे अटक जाओ ना तो ऊपर डिनोमिनेटर लाओ, कल भी हमने एक सम किया था, हां ऊपर डिनोमिनेटर लेके आओ। हाँ हाँ प्लस माइनस हाँ तो क्या करो, e रेज़ टू x -1 प्लस अपॉन e रेज़ टू x -1 अभी हमने लाया ऊपर, पर ओरिजिनली क्या था यहाँ पे +1 +2 कर दो। हाँ देखो क्वेश्चन की मीनिंग चेंज नहीं हुई, नहीं हुई हाँ हाँ ठीक है। अब यहाँ पे दो टर्म्स बनेंगे, एक तो e रेज़ टू x -1 अपॉन e रेज़ टू x -1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 e रेज़ टू x -1 dx। चलो एक तो गया, इंटीग्रेशन इधर बचा 1 dx, इधर बचा 2 1 अपॉन e रेज़ टू -x e रेज़ टू x -1। अब log भी नहीं लग सकता क्योंकि log की प्रॉपर्टी नहीं है, ये नीचे x नहीं है, e रेज़ टू x। अब यहाँ पे हम अटक गए क्योंकि यहाँ पे ना नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है। सर ई रेज़ टू एक्स मतलब टी लेते हैं शायद। हाँ e रेज़ टू x को t लो तो e रेज़ टू x dx dt चाहिए, समझे? कुछ तरीका ही नहीं है हमारे पास, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई x कर दो, नीचे x बचेगा, उसको इंटीग्रेशन में अंदर काउंट करना पड़ेगा। ऐसे केस में इसमें से मेरा दिमाग एक ही तरीके से चल रहा है कि काश अगर इधर e रेज़ टू -x होता, काश, तो मैं क्या करता, इसको डिनोमिनेटर में लेके ऊपर चढ़ा देता और नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बन जाता। हाँ हाँ तो हम काश कर सकते हैं इधर, मालूम है कैसे? सुनो, अब ये साइड तो 1 dx रहेगा, अब जो काश है उसको रियल करना है हमको, क्या करो, दोनों में से e रेज़ टू x कॉमन निकालो, वही बात कर रहे हैं हम लोग। इधर बचेगा 1 by x, समझे? यहाँ दूसरा तरीका, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई x करो, बात वही हो जाएगी। बात वही हो जाएगी, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई x करो, एक में नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मिलने वाला है हम लोग को, ठीक है? लेकिन रुको, अभी कहानी खत्म नहीं हो रही हमारी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या इसको ऐसे लिखूं, सुनो मैं मस्ती क्या कर रहा हूँ, इसको ना मैं क्रॉस मल्टीप्लाई की जगह पे ऐसे ही रख रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई जगह पे ऐसे, मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों नहीं किया मैंने, देखो क्यों नहीं किया मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1 dx प्लस 2 e रेज़ टू -x अपॉन 1 माइनस e रेज़ टू x dx। समझा क्या किया? इसको ऊपर इसको ऊपर लिखिए। लेके गए। अब ध्यान दो, मेरा नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, हाँ हम लोग अगर मल्टीप्लाई डिवाइड बाई e रेज़ टू x कर रहे थे तो भी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा था, लेकिन ये e रेज़ टू x बच रहा था, उसका क्या करेंगे, अटक जाते थे हम लोग। लेकिन यहां से मैंने क्या किया, e रेज़ टू x कॉमन निकाला, इसको ऊपर लेके गया। अब देखो 1 माइनस इसका डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, e रेज़ टू -x का डेरिवेटिव e रेज़ टू -x, यहाँ माइनस की साइन है, लेकिन फिर -x को भी डेरिवेट कर दे, -x को भी डेरिवेट करना पड़ता ना, क्योंकि फॉरेन टर्म है वो, तो यहाँ पे क्या आता, -1 माइनस माइनस में गया, आंसर क्या बचा, e रेज़ टू -x ऊपर e रेज़ टू -x है। समझे कैसे हुआ कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे लग गया तुम्हारा log ऑफ, यहाँ पे आ गया x, 2 log ऑफ 1 माइनस e रेज़ टू -x प्लस c, डी ऑप्शन। समझे कैसे हुआ ये सब? यहाँ दूसरा तरीका बताएं क्या है? उसको डेरिवेट कर, इनको डेरिवेट करना वही चाहते कर रहे थे सर, वही कर रहे थे, वही चल रहा है हमारा। हम सब लोग कर रहे थे। दूसरा तरीका ये है
कि इनको डेरिवेट करना चालू करो। जो मिला ठीक है। जो मिला वो आंसर। इंटीग्रेशन का यही ऑप्शन है, ऑप्शंस को डेरिवेट करो, हो गया। देखो सेकंड को डेरिवेट करें, चलो 2 बाहर रहेगा, 1 by log x का डेरिवेटिव 1 by x, 1 by x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, तो इधर e रेज़ टू माइनस x होता, x का डेरिवेटिव 1 और c का 0, समझे? चलो सॉल्व करना पड़ेगा ना इसको भी हम लोग को, ठीक है? चलो अब क्या करते हैं, इधर हो गया, इसको किधर उधर सॉल्व करो। 2 e रेज़ टू माइनस x अपॉन 1 अपॉन e रेज़ टू माइनस x, क्या हुआ? वो टिल करने को बोल रहे हैं, नहीं है घुमा दे थोड़ा, तो वही आएगा ना टिका। थोड़ा तो आएगा मुझसे, ठीक है? प्लस 1 आ रहा है, 2 e रेज़ टू माइनस x प्लस 1 माइनस e रेज़ टू x अपॉन 1 अपॉन, ऐसा हो गया, करेक्ट? ये हो गया e रेज़ टू माइनस x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस e रेज़ टू माइनस x, इसको नीचे लो, 1 अपॉन e रेज़ टू x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस e रेज़ टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो e रेज़ टू माइनस x होगा ना। हाँ माइनस x, -x होगा। हाँ माइनस x, वही किया ना मैंने, 2 e रेज़ टू माइनस x माइनस e रेज़ टू x, e रेज़ टू माइनस x हुआ, वो तो माइनस लिखा नहीं मैंने। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ex कर EX जाएगा। ऊपर आएगा ex प्लस 1, नीचे आएगा ex माइनस 1, ex x कर दिया, हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन राइट है तुम्हारा।